है ना। पिछले सवाल जो अपन कर रहे थे ना 1260, उसका बच्चे आंसर बता रहे थे, वो तो हो गया होगा। आगे बढ़े। देखो तुम्हारे एग्जाम में उस हेलो, आपके एग्जाम में उस तरह के सवाल आएंगे नहीं। जैसे सवाल आए थे ना वो तो मैंने आपको बताई दी है कि जैसे सवाल आ रहे थे उन सवालों को तो हमने देख ही लिया है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे थे पहले। ओके। बताओ। चलो एक क्लास और करते हैं भाई, इसके और सवालों को देखते हैं, प्रैक्टिस ही करो तुम तो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये लो, जैसे सवाल आ रहे थे ना वैसा एक और लिखो। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15625 फॉर 2.5 ईयर, 2.5 वर्ष, एट 4% पर एनम। बताओ। ये डाई सूची है काफ़ी। 15,625 रुपये की धनराशि पर 2.5 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष वार्षिक दर से, 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चलो बताओ, ऑप्शन देने की जरूरत है कि कर लोगे। ऑप्शन देने की जरूरत है कि कर लोगे। चलो करो करो जल्दी करो। आपके सामने सवाल में प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है, 15,625 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 4%, 4%। और टाइम दे रखा है आपको कितना, 2 1/2 ईयर। इसका मतलब 2 साल की ब्याज की दर तो 4% रहेगी, और आधा साल की ब्याज की दर आधी हो जाएगी, मतलब 2% हो जाएगी। 4% को आप क्या कह सकते हो, आप बोल सकते हो सर 1/25, और 2% मतलब 1/50, एक ही बात है। डन है। तो भाई पहली साल अगर आपने ब्याज निकाला, क्या कमेंट सही आ रहे हैं, कमेंट किस किस को दिख रहे हैं। अब पहली साल अगर आपने इसका 1/25 निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 25 × 150, 25 दूनी 50, 25, तो ये हो गया 625। ओके। आपने दूसरी साल फिर निकाला 1/25 इसका, तो वो आ गया 625। लेकिन जब आप इसका 1/25 निकालोगे तो वो आ जाएगा 25। हम कलर चेंज कर देते हैं। लो दूसरी साल को ग्रीन कलर से कर देते हैं, दूसरी साल को थोड़ा हरे कलर से कर देते हैं। 1/25 ये हो गया 625, और इसका 1/25 ये हो गया 25। ये पहली साल का ब्याज, ये दूसरी साल का ब्याज, प्रिंसिपल पे ब्याज और ब्याज पे ब्याज। क्या ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, क्या दिक्कत है। कमेंट आपके शायद गलत लगे, किसी और क्लास के कमेंट लगे, मैं चेक करवाता हूँ। देखो, अगर हम देखेंगे अब जैसे ही हम अब जैसे ही हम इसका थर्ड ईयर पे जाएंगे, क्योंकि देखो 2 साल तक तो वही रही 4%, अब उसके बाद उसका आधा। या अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप पूरा का पूरा ही निकाल लो, आप तो 4% ही निकालो, बाद में जो आएगा उसको आधा कर लेना। एक तरीका ये है। तो आप बोलोगे सर मैं इसका 125 ही निकाल लेता हूँ, तो वो आ जाएगा 625। मैंने इसका 4% निकाल लिया, बाद में आधा कर दूंगा। इसका निकाला 1/25, कितना आ गया 25। इसका निकाला 1/25, कितना आ गया 25। और इसका निकाला 1/25 जो कि आ गया 1। इसका मतलब अगर मैं ब्लॉक में रख दूं ये 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 और ये इसका मतलब काय में आ गया, थर्ड ईयर। ये किसका है, तीसरी साल का ब्याज है, प्रिंसिपल पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज। ये वाला क्या है, सेकंड ईयर का। और ये वाला क्या है, फर्स्ट ईयर का। ये मात्र आपका फर्स्ट ईयर का ब्याज, ये सेकंड ईयर का ब्याज, और ये थर्ड ईयर का ब्याज। अगर थर्ड ईयर के ब्याज को मैं पूरे को जोड़ दूं, 25 और 25 50, 50 और 25 75, तो ये क्या हो जाएगा, 675 और 1 76।
676, और 676 को बस आधा कर दो। क्यों करना पड़ेगा आधा है? सही है ना? हाँ ठीक है। इसको इसलिए मैंने आधा कर दिया क्योंकि मैंने सीधे 4% निकाल लिया। मैंने 2% नहीं निकाला, आधा नहीं किया। मैंने 4% निकाल के बाद में इसको जोड़ के आधा कर दिया। तो आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 338। बस भाई, 625 और 625, 1250, 1250 में, ये 1275 हो गया। 625 और 625, 1250 और 25 75, तो 1275 में जोड़ दिया हमने 338। यही इस सवाल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और कुछ नहीं। 8 और 5 13 की 3, हासिल आई 1, 7 और 3 10 और 11 की 1, हासिल आई 1, 1613। आंसर आ गया 1613। 1613। डन है। इस प्रश्न पे स्टार लगाइए। यही वाला प्रश्न या इस तरह के ही प्रश्न आपसे सीटेट पूछ रहा है। सीटेट में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पर आपको जो समय होगा वो समय फ्रैक्शन में दिया जाएगा और ये चीज कंपाउंडेड एनुअली होगी। कंपाउंडेड एनुअली मतलब वार्षिक रूप से संयोजित। ठीक है भाई, डन है, कर लोगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000, 4000 रुपए पर एट 24% पर एनम फॉर 3 months। कंपाउंडेड मंथली। लो भाई, 4000 रुपए पर ब्याज मासिक संयोजित होने पर, मतलब हर महीने ब्याज लग रहा है, संयोजित होने पर 24% प्रति वर्ष या वार्षिक की दर से 3 महीने का या 3 मास का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बताओ भाई। इसका मतलब जो ब्याज लग रहा है वो हर महीने लग रहा है। जो ब्याज लग रहा है वो आपका ब्याज हर महीने लग रहा है। पर मंथ आपका यहां पे ब्याज लग जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, आपको जो रेट दे रखी है वो 12 महीने की दे रखी है, 12 मंथ्स। 12 महीने की रेट है 24%। तो एक महीने की रेट क्या होगी? 12 से काट दिया, आप बोलोगे सर 2%। इसका मतलब रेट है 2%, समय है 3 मंथ। 3 मंथ, इसका मतलब ब्याज कितनी बार लग जाएगा? 3 बार। 3 टाइम्स। ब्याज कितनी बार लगेगा? 3 बार लगेगा। रेट रहेगी आपकी 2%। इन प्रिंसिपल रहा 400 रुपए। भाई 400 रुपए का 2% निकालो, कितना आएगा? यहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा, सेम है। तो इसका निकाला मैंने 2%, तो 2% निकालो जरा। आप बोलोगे सर 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 80 आ गया। अब इसका 2% निकालो, 80 का 2%। आप बोलोगे सर 80 का 2% निकाल दिया अपन ने। डन है भाई, हर महीने ब्याज लग रहा है। 12 महीने का था 24%, तो एक महीने का तो 2% हो गया। इसका निकाला तो देखो, एक जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 1.6 आ गया एक के पीछे। ठीक है। 16 दूनी 32, फिर से निकाला इसका 2%। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3 बार का जो ब्याज का अनुपात है वो 3:3:1 आता है। और ये 3:3:1 कैसे बना? प्रिंसिपल का R% जो भी ब्याज की दर रही होगी निकला, इसका R% जो भी ब्याज की दर रही होगी, और इसका R% ये निकल के आया। ऐसे निकालते हैं बस भाई। 16 दूनी 32, और ऊपर से क्या है? एक के पीछे पॉइंट है, नीचे 2 जीरो आ गया। अब 3 के पीछे आ जाएगा तो 0.16 दूनी 32, 032 ये आ जाएगा। बस भाई, अब क्या होगा? इंटू 3 सबको आपस में जोड़ दो। 16 तिया 48, 4.8, 8 तिया 24, 4.8, और इसमें जुड़ गया 0.32। आंसर आ गया 244.832। ये लो, ये रहा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। देख पा रहे हो? आप इस बात की यकीन कीजिए, इन तरीकों के अलावा आप कोई और तरीके का इस्तेमाल करेंगे, आप कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल पाएंगे भाई साहब। कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सवाल, मैं फिर समझाता हूं आपको, अगर सवाल सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का है तो ये तरीका बेस्ट है। लेकिन अगर सवाल में अमाउंट रहा, या मान लो रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, तब हमारे पास दूसरे तरीके हैं। चलो,
इस सवाल को करके बताओ। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1 year at 20% per annum when compounded half yearly and quarterly is। आप बोलोगे सर माथा फट गया मेरा, हम नहीं कर रहे ऐसे सवालों को। 8,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से ब्याज के अर्धवार्षिक और त्रैमासिक संयोजित होने की स्थिति में, यह है सवाल, एक वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर होगा, करके बताओ। आप बोलोगे सर मजा आ गया। एक वर्ष, सबसे पहले यहां पे ये समझो रेट आपको दे रखा है। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं, हाफ ईयरली का मतलब होता है आधा साल, तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, आधी। इसका मतलब रेट हो गई 10%, क्योंकि एक वर्ष है समय, तो यहां पे कितनी बार होगा, 6 महीना, 6 महीना मतलब 2 बार। ब्याज कितनी बार लगेगा, 2 बार ब्याज लगेगा। अगर हम बात करें क्वार्टरली की, तो रेट कितनी हो जाएगी, 1/4। तो 20% टोटल रेट कितनी थी, 20%। तो 20% का 1/4 मतलब रेट आ गई 5%। और समय था 1 साल, इसका मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, आपका ब्याज कितनी बार लगा, 4 बार। तो अनुपात याद रखना, 2 बार का अनुपात क्या होता है, मैं फिर लिख दूंगा 2:1। 3 बार का क्या होगा, 3:3:1। 4 बार का क्या होगा, 4:6:4:1। वैसे तो इतने सवाल तो आने से रहे, पागल हो जाएगा वरना बच्चा, तो सॉल्व भी नहीं कर पाएगा। 5:10:10:5:1। ठीक है, ऐसे तो ये सवाल सॉल्व होने से रहे, ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसे तो पागल हो जाएगा बच्चा, कब तक करेगा। डन है भाई, क्लियर है। तो हमारे पास अभी केवल यही है, यहाँ पे 2 बार और 4 बार ब्याज लग रहा है। यहाँ पे ब्याज लगेगा 2 बार और 4 बार। कितनी बार ब्याज लग रहा है, 2 बार और 4 बार। हाफ ईयरली की कंडीशन में रेट हो गई, प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये। हाफ ईयरली की कंडीशन, हाफ ईयरली, ये लो भाई, हाफ ईयरली की कंडीशन में 8,000 का हमने क्या निकाला, 10%, जो कि कितना आ गया, 800 रुपये। और इसका फिर से निकाला 10%, जो कि आ गया 80। और 2 बार ब्याज लगा, तो 2:1, 1680 ब्याज निकल के आ गया, 1680 रुपये। ये हाफ ईयरली का ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई। अब आते हैं अपन क्वार्टरली पे। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये का आपने क्या निकाला, 5%। भाई 10% 800 है, तो 5% 400 होगा। इसका निकाला 5%, कितना आ गया, 5 चौक 20। इसका निकाला 5%, कितना आ गया, 1। और इसका निकाला 5%। आप ये 4 बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्याज ही 4 बार है, यही शॉर्ट ट्रिक है। कोई बोल रहा है शॉर्ट ट्रिक, यही तो शॉर्ट ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ। बाकी तो आपका माथा फट जाएगा, आप कर नहीं पाओगे सवाल को। अब 1 का 5% निकाला तो 0.05 आ गया। डन है भाई। बस यहां पे क्या होगा, 4 बार, 4 बार मतलब 4, 6, 4 और 1। जोड़ दो भाई आपस में, 4 चौक 16, 1600, 6 दूनी 12, 124.05। बस भाई, यहाँ पे 1680 है, ये 1600 और 1680 तो गया, 124 में से 80 माइनस कर दो, यही सवाल का उत्तर है। 44.05 आपके सवाल का आंसर है। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 44.05। हर बच्चे का बूता नहीं है सवाल को सॉल्व करने का, मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि आप अभी सीटेट लेवल की तैयारी कर रहे हो। आप में से कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी, या उन्होंने पहले ये टॉपिक वगैरह पढ़े नहीं है, जीवन में कभी नहीं पढ़ा। तो जीवन में जो बच्चा नहीं पढ़ेगा उसको नहीं आएगा समझ में, और जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा वही बच्चा इसको समझ पाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बोलो हाँ या ना। हाय हाय ओए होए, बोलो। ठीक है, डन है, चलो।
if the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum for 2 years at 8% per annum is 32 rupees, find the sum। आइए सवाल को करिए। सवाल ये रहा आपके सामने, किसी धन पर 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, तो वह मूलधन क्या है? बताओ वो धनराशि क्या है जिस पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, चलो इस सवाल को हम करें तो आपको यह समझना होगा कि पहली बात तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। मैं लिखा चुका हूं 2 साल का 2 इयर्स डिफरेंस क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखा चुका हूं, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका सवाल एक झटके में सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। देखो कैसे निकलता है ये। अगर हम अपने ब्लॉक मेथड को समझें तो आप ये देखोगे कि सर प्रिंसिपल पे हम यहाँ R% निकालते हैं पहली साल का ब्याज, तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का R% फर्स्ट ईयर। अब सेकंड ईयर आप दोबारा से ब्याज निकालोगे तो R% निकालोगे तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का R%। ब्याज पर जो प्रिंसिपल पर जो ब्याज मिल रहा है ये क्या कहलाता है? यही तो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट। हमने दूसरी साल देखो पहली बार ब्याज मिला प्रिंसिपल पे, दूसरी बार प्रिंसिपल और ब्याज पर ब्याज, तो इसका जो R% होगा P का R% का R%, यही हमारा क्या होगा? इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो टोटल आ रहा है इस पूरे को अगर अपन देखेंगे, इस पूरे को अगर अपन देखेंगे तो ये पूरा हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट तो होता ही है, साथ में इनका डिफरेंस भी होता है, मतलब ये इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग गया। अगर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालें तो वो यही तो आएगा, और यही मैंने फॉर्मूले में लिख रखा है। डिफरेंस 32 है, प्रिंसिपल मुझे फाइंड करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है R/100 गुणा R/100, 32 100/8 इंटू 100/8, यही निकला है प्रिंसिपल। 25, ये कटा 4 दूनी 8, 8 से काट दिया इसको 4 बार, 25 दूनी 50, आंसर आ गया 5000 प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 5000। हर बच्चे ने निकाल लिया है कि नहीं? तो आप ये समझ रहे हो कि सर डिफरेंस क्या है? प्रिंसिपल का R% निकालना, एक वैल्यू ये आ गई, इसका जो R% निकलेगा यही मेरा क्या है? 2 साल का डिफरेंस है, यही मेरा क्या है? डिफरेंस निकाल लिया मैंने। बोलो हाँ है ना? अगर ये 32 है, मेरी बात समझना गौर से, आप बोलोगे सर यहाँ 8% था और यहाँ भी 8% था, तो भाई किस संख्या का 8% है ये? आप बोलोगे सर 8 पंजे 40, 8 चौक 32, मतलब 400 का 8% है ये। और ये किसका 8% है बताओ? 8 पंजे 40, 5000 का 8% है, ये निकला है प्रिंसिपल। ना तो आपको ये करना था ना ये करना था, आप तो डायरेक्ट बता दोगे देख के, बिना पेन चलाए भी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, बिना पेन चलाए भी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और लिखो ऐसा एक और सवाल। फॉर 2 years इज रुपीज 1.40, 1 रुपये 40 पैसा, फाइंड द सम। एकदम सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था, करो।
एकदम सेम सवाल है जैसा पिछला सवाल था। क्या करोगे सवाल में? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल का 2 साल की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल का R% ये वैल्यू आएगी, और इसका जो R% होगा वही हमारा डिफरेंस होता है, वही हमारा डिफरेंस है 0.4, 1.04। सवाल में दे रखा है कितना? 4%। सवाल में दे रखा है 4%। तो बताना भाई ये किसका 4% है? 104। बताओ जरा। क्या बोलोगे आप बोलो सर 26 का 4% है ये। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 26, 26 चौक 104, और 4% इसका ये निकल के आ गया। एक झटके बता दिया आपने। चलो। अरे यार, अरे बाप रे, हम उल्टा लिख रहे हैं। हमने उल्टा लिख दिया क्या? 26 चौक 104 कैसे हो जाएगा? कौन सा दिमाग लगा दिया हमने? बद्दो बद्दी। हमने ये कैसे लगा दिया भाई? अब ठीक है। अब ठीक है ना? ठीक भाई। अब कोई दिक्कत नहीं है ना? काटो भाई। तो ये किसका होगा भाई? 35 दूनी 70, 70 दूनी 40, 35 का 4% आ गया 140, क्योंकि नीचे 2 जीरो आएंगे इसलिए 2 अंकों के पहले दशमलव आ गया 35। अब बताओ भाई, ये किसका 4% है? निकालो भाई, ये किसका 4% है? 35। 875 का आंसर आ गया 875। यही सवाल का उत्तर है। डन है भाई। भाई 4% है, 4% का उल्टा क्या होगा भाई? 25, 25 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 25 पंजे 125, 25 पंजे 105 हासिल आ गई 12, 25 × 3 = 75 और 12 = 87, सही तो आ गया 875। ठीक आंसर है। डन। कर लोगे? ओए होए। और अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो फॉर्मूला आपका है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल और R/100 का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करोगे तो भी आ जाएगा। अब डिफरेंस वाले सवाल में चाहे आपसे रेट निकालने को पूछा जाए, चाहे कुछ भी निकालने को पूछा जाए, आप उसे कर लोगे। अब एक 3 साल का और लिख लो, फिर इस टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years, 3 सालों के लिए, एट 5% पर एनम, 5% पर एनम, इज रुपीज 122। 122 रुपये आ गई। फाइंड द सम। लो करो। किसी धन पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है, तो धनराशि क्या है या प्रिंसिपल क्या है? करो। 885 आ रहा है। 885 आ रहा है। 4% किसका है? यहां पे आपने निकाल लिया। यहां देखो 4% किसका है? सही तो है। मैं तो कंफ्यूज, इसे करो। अब यहां पे 2 साल का हमने फॉर्मूला लिखा दिया था आपको। 2 साल का फॉर्मूला क्या था? फॉर 2 year डिफरेंस इज इक्वल टू P/100 स्क्वायर। ये क्या था? ये 2 साल का था अंतर डिफरेंस का। 3 साल का बताओ, 3 साल का अंतर क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है? 3 years डिफरेंस इज इक्वल टू P/100 का स्क्वायर। ये तो सेम रहेगा, 3 + R/100। ये लो, ये फॉर्मूला हो गया 3 साल का। लो, अब जैसे ही मैंने अनुपात बनाया था, 2 साल का अनुपात क्या था? 2:1। ये जो पीछे 1 आ रहा था ये था डिफरेंस। 3 साल का अनुपात क्या था? आप बोलोगे सर 3:1। ये जो पीछे का 3:1 आ रहा है यही होगा आपका
CI और SI का डिफरेंस। आप इस सवाल को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर चाहते तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा, और चाहे आप लॉजिकली ऐसे देखोगे तो भी आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। इसको हम देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा पता नहीं है, हमें निकालना है। उसका R% जो है उसकी कोई वैल्यू आएगी, उसका जो R% होगा उसकी कोई वैल्यू आएगी, और उसका जो R% होगा उसकी कोई वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो क्या रहता है, 3:1 होता है 3 साल का। तो ये पीछे वाला जो 3:1 है यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है। हमें पहले से दे रखा है कितना, 122। 122 दे रखा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 हटा लूँ तो कितना बचेगा, 120। और इसको 3 भागों में तोड़ूं तो 40, 40 और 40, और ये कितना है, 2। वही आ रहा है 3:1। बस मुझे ये चेक करना है ये इसका कितना प्रतिशत है। रेट दे रखी है 5%, आप जरा चेक कर लो। 40 का 5% 2 होता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 40 आ गया, और ये 5% है। और ये किसका 5% है, आप बोलोगे सर 800 का। और ये किसका 5% है, 16,000 का। ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल, खत्म। लॉजिकली अगर अपन ने देखा तो एक झटके में सवाल सॉल्व हो गया। लॉजिकली देख रहे हैं तो एक झटके में सवाल सॉल्व कर रहे हैं अपन, क्योंकि जो डिफरेंस होगा वो जरूर 3:1 में होगा। डिफरेंस होगा कि नहीं। यहाँ देखो 40 40 40, 120 और 2 122, टोटल डिफरेंस 122 लिखा हुआ था। तो देखो 40 का 5% 2 होता है, तो भाई किसका 5% 40 होगा। भाई 5% 40 है तो 10% कितना होगा, 80। इसका मतलब 80 का 800 का, 800 का 10%, वो 800 का 10% 80 होगा, तो 5% 40 होगा। अब ये किसका 5% है, यही तो देखना था। भाई 800, 5% 800 है तो 10% 1600 होगा, तो 100% 16,000 होगा। ये रहा आंसर 16,000। केवल प्रतिशत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उम्मीद कम है इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, इसकी उम्मीद ना के बराबर है। आपको जो सवाल आएगा वो हम बता चुके। A sum of money double itself at compound interest in 4 years, 4 सालों में। In how many years will it become, in how many years will it become 8 times। आइए सवाल को करते हैं। सवाल में लिखा है कोई धनराशि, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो धनराशि का 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। तो स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, स्वयं का 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, होने में कितना समय लगेगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम इंटरेस्ट। और यहां पे होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम रेशियो। मैं कितनी बार आपको ये बात बोलूं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम समान समय अवधि समान रेशियो। और रेशियो किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो सेम रेशियो रहेगा। आप एक बात बताओ, अगर आप बोलो कि सर दुगनी हो रही है कितने साल में, 4 साल में। 4 साल में दुगनी हो रही है धनराशि, 1 से 2 हो गई। इसका मतलब जो अनुपात 1:2 है, अनुपात तो 1:2 है, तो अगले 4 साल में वो क्या हो जाएगी। आप बोलोगे सर अगले 4 साल में अनुपात 1:2 रहेगा, अगर भाई 2 दूनी 4 गुना होगी। और अगले 4 साल में फिर से अनुपात 1:2 रहेगा, अगर 1 4 के बराबर तो 2 8 के बराबर। इसका मतलब 4 साल 4 साल 4 साल कुल मिला के उसे 12 साल लगे 8 गुना होने में, 8 टाइम्स होने में। फिर से इस पॉइंट को समझो, सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम रेशियो, रेशियो सेम रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट, ये नहीं बदलेगा। अब इसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, आप तो सवाल को डायरेक्ट करना सीखो। तो देखो डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे, आप एक बात बताइए। 4 साल के अंदर संख्या दुगनी हो गई और संख्या को 8 गुना होना है, 8 गुना होना है। इसका मतलब दुगना होने का मतलब ये पावर कितनी है 1, और 8 गुना का मतलब है 2 की पावर 3। 1 बराबर 4 के, तो 3 बराबर 3 चौक 12 साल, डायरेक्ट आ गया 12 साल उत्तर। ठीक है, एक और लिखो ऐसा एक प्रश्न। A sum of money 3 times of itself, A sum of money 3 times of itself in 6 years, 6 सालों में हो रही है 3 गुना, एट कंपाउंड इंटरेस्ट किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इन हाउ मेनी ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स
विल इट बिकम 81 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स? विल इट बिकम 81 टाइम्स? विल इट बिकम 81 टाइम्स? 81 गुना कितने दिनों में हो जाएगी? देखो भाई, 6 गुना हो गई वो, कितने उसमें? आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है, धनराशि 6 वर्षों में, 6 वर्षों में 3 गुना हो रही है, 3 टाइम्स, और उसको होना है 81 गुना। 81 गुना का मतलब क्या है? 3 की पावर 4। ये कितना है? 3 की पावर 1, भाई 1 की वैल्यू 1 बराबर 6 के, तो 4 छिंग 24 साल, 24 साल में वो हो जाएगी 81 गुना। बोलो भाई, ये एक झटके में उड़ा दोगे यार, तुम्हें कौन रोक पाएगा? तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बहुत बढ़िया। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹4500 इन 2 ईयर्स। 4500 रुपये 2 सालों में हो रही है, या 650 इन 1 ईयर्स, 1 साल में इतनी हो गई, एंड 676 इन 2 ईयर्स, 2 सालों में इतनी हो गई। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल सेम सवाल मैंने आपको दिया था, एकदम सेम प्रश्न मैंने आपको दिया था, किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। हेलो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650 रुपये और 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? बताओ भाई, ब्याज की दर क्या है? बताओ भाई, ब्याज की दर क्या है? अब इस प्रश्न को तुम देखोगे, अभी मैंने बताया सेम इंटरवल ऑफ टाइम सेम रेशियो। इसका मतलब भाई, अगर एक प्रिंसिपल है वो 1 वर्ष में कितना बन गया? 625, और टोटल 2 सालों में कितना बन गया? इसका मतलब 1 वर्ष और लग गया, 676। है कि नहीं? बताओ भाई। मतलब 1 वर्ष में बना वो 625 और 2 सालों में बना 676। इसका मतलब क्या है भाई? अनुपात तो यही रहा, जो अनुपात यहां है 625 और 676, वही अनुपात यहां भी रहेगा। इसका मतलब आप कैसे करोगे इस सवाल को? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट 625, और वही तुम्हारा क्या बन रहा है? रेशियो बन रहा है वही 625 बटे 676। करो भाई सवाल को सॉल्व। सवाल का उत्तर क्या आएगा? प्रिंसिपल आ गया 650। ये हुई बात। अरे हमने 650 है। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। ठीक है, चलो। ये तो फिर 13 से ही कट गया, 13 से काटा, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 दूनी 50 और 52 हो रहा है। चाहो तो और छोटा कर लो, 25 और 26। ओके, तो 25-26 का अनुपात है, तो आप बोलोगे पी अपॉन 650, इसका अनुपात क्या है? 25 और 26 का, है ना भाई? डन। तो भाई P इज इक्वल टू 25/26 इंटू 650। 13 से काटा इसको, 13 पंजे 50 बार, ये 2 बार, 2 से काट दिया 25 बार, 25 गुना 25, प्रिंसिपल निकल के आ गया 625। ये तो हमने फाइंड कर लिया क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा 625 निकल के आ रहा है, और मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट का 1 साल का अनुपात, 1 ईयर, केवल 1 साल का अनुपात चाहिए। अगर मुझे 1 ईयर का अनुपात पता है, तो वो अनुपात क्या है? 25 और 26। इसका मतलब 1 ईयर में कितना आ रहा है? एक इंटरेस्ट आ रहा है, ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, एक इंटरेस्ट, 1/25, इंटरेस्ट रेट निकल के आ गई 4% इंटरेस्ट रेट। ये लो भाई, इंटरेस्ट रेट भी वहीं से निकल आई। इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए तो मुझे प्रिंसिपल निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बस मुझे एक बात पता चलना चाहिए थी कि मेरे 2 साल का, मुझे 1 साल का अनुपात चाहिए प्रिंसिपल और अमाउंट का। प्रिंसिपल और अमाउंट का 1 साल का अनुपात चाहिए बस। अगर 2 साल का होता तो स्क्वायर रूट लगा देते, 3 साल का होता तो क्यूब रूट निकाल देते, निकालते अपन 1 साल का ही। एक और ऐसे ही प्रश्न लिखो, सवाल आज का आखिरी प्रश्न है, खत्म हो गया ये टॉपिक। शुभम क्लास ले रहा हूँ, आता हूँ।
अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, कितनी हो गई, ₹4500 इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में इतनी हो रही है, एंड ₹6750 इन 4 ईयर्स, 4 सालों में इतनी हो रही है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पर। फाइंड द सम, बताओ भाई, फाइंड द सम, बताइए क्या होगा, प्रिंसिपल बताना है। अब ये सवाल आप देख पा रहे हो, एक प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, 4500 हो गया 2 सालों में, और टोटल 4 सालों में, मतलब अगले 2 सालों में कितना हो गया, 6750। 15 से काटना चाहो 15 से काटो, 15 15 तिया 45, 300, इसे भी काट दिया, 15 चौक 60, 15 5 75, ये 150 से कटा, ये 3 बार, ये कटा 2 बार, 2:3। अब 2:3 जो अनुपात आ रहा है वो 2 साल का निकल के आ रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल और इसका, तो P अपॉन 4500, इसका भी अनुपात 2:3 आएगा। अगर अनुपात यहाँ 2 और 3 है तो यहाँ भी अनुपात 2 और 3 ही होगा। भाई 3 से इसे काटा 1500, 1500 दूनी 3000 निकल के आ गया प्रिंसिपल। अगर मुझसे कोई रेट पूछे, रेट क्या होगा, रेट अपन नहीं निकाल पाएंगे, उसका रीजन ये है कि 2 साल का अनुपात प्रिंसिपल और अमाउंट का दे रखा है, 2 साल का 2:3, तो 1 साल का अनुपात क्या निकलेगा, आप बोलोगे सर √2 और √3, तो बहुत मुश्किल है रेट निकालना, निकाल तो लोगे लेकिन रेट निकालने में नानी याद आ जानी है। ये है 1.414, 1.732, तो भाई कैसे निकालोगे बताओ, देख पा रहे हो ना, ठीक है। बस ये बात आपको समझ लेना है कि अगर यहाँ पे 4 और 9 होता 2 साल का अनुपात, तो 1 साल का अनुपात क्या होता, √4, √9, तो आप बोलते 2:3, तब आप बोलते 1/2 इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो आंसर आ जाता 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। चलो भाई, यही तुम्हारा ये टॉपिक खत्म होता है, अच्छे से इसको पढ़ लेना, एक सवाल आने की उम्मीद है, एक सवाल आता है यहाँ से। चलो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कल अपन पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो लगभग 2 से 3 क्लास उसकी भी रहेंगी, और उसके बाद रहेगा एक दिन सर्च एंड डाइस प्रोबेबिलिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अब आपकी रहती है 4 क्लास, 4 या 5 क्लास, मतलब अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा ये, है ना। आज का ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन वो चलेगा, कोशिश करूंगा इस हफ्ते के एंड तक खत्म कर दूं, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।